दोस्तों, मैं नवनीत चौधरी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए व्लॉग पे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं रानी सती मंदिर। तो दोस्तों, रानी सती दादी मंदिर जो कि राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में स्थित है। वैसे तो रानी सती की पूजा के लिए बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन यह मंदिर सबसे भव्य और प्राचीन मंदिर है। रानी सती जो कि राजस्थान की एक वीरांगना थी, जिन्हें नारायणी देवी या दादी जी भी कहते हैं। अपने पति के मृत्यु के पश्चात वे सती हो गई थीं। उनके नाम पर राजस्थान और अन्य स्थानों पर अनेक मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें से यह रानी सती मंदिर अत्यंत भव्य और प्रसिद्ध है। तो चलो दोस्तों, अब हम नज़ारे लेते हैं इस भव्य मंदिर के और दर्शन करते हैं दादी सती के। तो अगर दोस्तों हम बात करें दादी जी की इतिहास के बारे में, तो रानी सती की कथा कई वर्षों नहीं बल्कि कई युगों पुरानी मानी जाती है। अगर बात करें पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार, तो रानी सती की कथा महाभारत के समय से शुरू होती है, जो अभिमन्यु और उनकी पत्नी उत्तरा से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तब उनकी पत्नी उत्तरा शोक में डूब गई और अभिमन्यु के साथ सती होने का निर्णय ले लिया। लेकिन उत्तरा गर्भ से थी और एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। यह देखकर श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा कि वह अपना जीवन समाप्त करने के विचार को भूल जाएं, क्योंकि यह उस महिला के धर्म के खिलाफ है जो अभी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उत्तरा बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपने सती होने के निर्णय को बदल दिया। लेकिन उसके बदले उन्होंने एक इच्छा जाहिर की, जिसके अनुसार वह अगले जन्म में अभिमन्यु की पत्नी बनकर सती होना चाहती थी। उसके बाद उत्तरा अगले जन्म में राजस्थान के ढोकवा गांव में गुरसमल बिरमेवाल की बेटी के रूप में पैदा हुई थी, जिनका नाम नारायणी रखा गया था। जबकि अभिमन्यु का जन्म हिसार में जलीराम जालान के पुत्र के रूप में हुआ था और उनका नाम टंडन जालान रखा गया था। टंडन और नारायणी ने शादी कर ली और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। टंडन के पास एक सुंदर घोड़ा था, जिस पर हिसार के राजा के पुत्र की नज़र थी, जो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। राजा का बेटा जब घोड़े को जबरदस्ती हासिल करने का फैसला करता है और इस तरह टंडन को युद्ध के लिए चुनौती देता है। टंडन बहादुरी से लड़ाई लड़ता है और राजा के बेटे को मार डालता है। तभी राजा क्रोधित हो उठता है और टंडन को धोखे से मार देता है। टंडन की वीरगति प्राप्ति को देखकर नारायणी कुछ समय के लिए तो शोक में डूब जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वीरता से लड़कर राजा को मार गिराती है और अपने पति की हत्या का बदला लेती है। उसके बाद अपने पति के साथ सती होने की इच्छा को सामने रखते हुए टंडन के साथ सती हो गई। तो दोस्तों, उसके बाद से ही नारायणी को नारी वीरता और शक्ति की प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा और उन्होंने रानी सती, दादी माँ, झुंझुनू वाली रानी सती जैसे अन्य नामों से भी पुकारा और पूजा जाने लगा।